तो घर हो गया लॉक। अब लिफ्ट का बुलावा, इंतज़ार गाड़ी में बैठने का और सफ़र शुरू करने का। ये हमारी गाड़ी, तो हम खोलें। कितना टाइम लगेगा? चेंज पैसे देते जाओ ना। ये देखिए सामान हम लोगों का, बाकी के सामान डिग्गी में, और सिपरा का कुछ ना कुछ सामान हमेशा भूला रहता है, और कुछ ना कुछ इनका हमेशा घटा ही रहता है रास्ते में। अभी दौड़ते हुए जाते हुए देखिए क्या लेके आती हैं। हम लोग घर से निकल दिए हैं, रास्ते में हैं, और हम लोग अपने साथ ना कुछ सामान लेके चल रहे हैं। देखिए सिपरा के हाथ में है ये सामान, कुछ जानवरों के लिए है। जैसे घर में खाने बच गए हैं, फल जो बच गए हैं, तो जानवर रास्ते में जो मिल जाए, गाय भैंस। देखिए सामने गाय मिल गई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाय हमारे सामने मिल गई है, गाय का बच्चा भी है। तो हम लोग अब कुछ फल वगैरह जो हम लोग के बच्चे हैं ख़राब ना हो जाए, और इन लोगों को खिला देते हैं। ये देखिए ओए, चलो आराम से बैठना, उधर से पीछे जाओ। चला जाए। तो दोस्तों हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के चमचमाती हुई इस सड़क पर गुजर रहे हैं, और इस सड़क का नाम है शहीद पथ। आपको बता दें कि ये शहीद पथ पे हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, और ये जो शहीद पथ है लखनऊ का लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि बीच शहर से आपको बचाता है और बाहर बाहर निकाल देता है। फ़िलहाल हमारा जो सफ़र है हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। पहले हम पहुंचेंगे बाराबंकी, बाराबंकी से फिर अयोध्या स्टे करेंगे, रुकेंगे वहां पर, और उसके बाद वहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे संत कबीर नगर बस्ती होते हुए, वहां मगहर चलेंगे, आपको मगहर भी घुमाएंगे। कबीरदास की वहाँ पर समाधि है। उसके बाद वहाँ से हम लोग गोरखपुर चलेंगे, गुरु गोरखनाथ मंदिर। उसके बाद वहाँ से कुशीनगर। तो ये पूरा सफ़र है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सफ़र अयोध्या का। अयोध्या पहुँच रहे हैं, रास्ते में हैं, और आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके का रास्ता है, और आप जब जाएँ तो कब जाएँ, कैसे जाएँ, किस तरीके से जाएँ, और कौन से रास्ते आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम रास्तों के बारे में आपको बताते हुए हम चल रहे हैं। फ़िलहाल आपको ये बता दें कि लखनऊ से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको इसी तरीके से जाम मिलता रहेगा, और इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं हर मोड़ पे रुकते रहेंगे। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जाम नहीं रहता है, इतना ही रहता है कि आप 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आप कहीं जाम में फंसते हैं, उसके बाद आप निकल जाते हैं। एक बार हाईवे पर जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर थोड़ी दूर तक, जब तक आप लखनऊ के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको इस तरीके छोटा मोटा जाम मिलता रहेगा। तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, और चलिए अब आगे पहुंचते हैं अयोध्या। फ़िलहाल हम लोग अब हाईवे पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए लिखाया हुआ है जय श्री राम, और इसी हाईवे से आगे शुरुआत होती है अयोध्या की। आप देखिए यहाँ पे भीड़ भी अक्सर लगी रहती है, क्योंकि यहाँ से लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट के भी अलग अलग माध्यम मिल जाते हैं। तो तमाम लोग यहाँ पे भीड़, एक तरीके से आप कह सकते हैं बस स्टैंड है। और ये आपको सामने वो दुकान दिख रही है मिठाई की, नीलकंठ। यहाँ पे आप अच्छी मिठाई खा सकते हैं, आपको तरह तरह की मिठाई यहाँ पर मिल जाएगी, स्वीट्स। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ रेस्टोरेंट भी है, और आप खाना पीना भी यहाँ खा सकते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा जाम है, और जाम को क्रॉस करते हुए अब हम अयोध्या पहुंचेंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि जो दूरी है लखनऊ से अयोध्या की, वो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। रास्ते की बात करें तो रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। आपको अयोध्या से लखनऊ के बीच में 2 टोल टैक्स पड़ेंगे, और दोनों टोल टैक्स का जो रेट की अगर बात करें तो किसी का 90 रुपये है, किसी का 100 रुपये है, यही टोल टैक्स है। तो दोस्तों अब हम लखनऊ से बाहर निकल चुके हैं, और आप देखिए हमारे सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है BBD ग्रीन सिटी, और इसके ठीक अपोजिट साइड यानी मेरे लेफ़्ट साइड कई सारे कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको फ़ास्ट फूड की तमाम अच्छी अच्छी दुकानें हैं, जूस की हैं, और काफ़ी सस्ते रेट में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी खाने पीने की। तो आप यहाँ पैक भी करा सकते हैं, रुक के खा भी सकते हैं। अगर आप फ़ास्ट फूड और खाने पीने के शौकीन हैं तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे खाने आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखिए शॉपिंग करने के लिए और पिक्चर देखने के लिए आइनॉक्स भी है, और क्राउन मॉल भी है।
तो आप लखनऊ से अगर कोई चीज़ निकलते वक्त भूल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप आएँ कैसे। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सीधा अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या आपके पास वहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ से उतर के आप बड़े आराम से अयोध्या घूम सकते हैं। अगर वहाँ तक ट्रेन नहीं जाती, आपकी लखनऊ आती है, तो लखनऊ उतर के आप यहाँ से बस से भी जा सकते हैं अयोध्या, या अपनी गाड़ी बुक करा के जा सकते हैं। एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं, आप यानी प्लेन से आते हैं, तो आपको लखनऊ ही लैंड करना पड़ेगा, और लखनऊ से ही, क्योंकि नियर बाई अयोध्या की कोई नियर बाई कोई एयरपोर्ट है तो लखनऊ ही है। और दूसरा आप एयरपोर्ट है गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर भी दूर पड़ेगा, तो नज़दीक जो पड़ेगा वो लखनऊ पड़ेगा। तो लखनऊ आपके लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन एयरपोर्ट है। ये देखिए बीवीडी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है, लखनऊ का जाना माना एक कॉलेज है। यहाँ के ऐसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट आपको सबसे बेहतरीन यहीं का पड़ेगा, लखनऊ का। और लखनऊ एयरपोर्ट से आप उतर के, चाहे आप बस से, चाहे आप गाड़ी बुक करके, आप आराम से पहुँच सकते हैं अयोध्या। तो अभी हम लखनऊ के अब बाहर निकल चुके हैं, पूरी तरीके से एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। आप देखिए हमारे सामने यह शहीद पथ जो आपको दिखाया था, तो ये किसान पथ है। ये किसान पथ है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को आपको यहाँ से मिला देगा। यानी आप लखनऊ में घुसने से पहले ही लखनऊ के बाहर ही लखनऊ के जाम से बचते हुए आप जहाँ आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं। अगर आपको लखनऊ के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है तो आप इस किसान पथ को पकड़ के बाहर निकल सकते हैं। तो अब यहाँ से जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया है, अब क्रॉस करने के बाद यहाँ से बाराबंकी शुरू हो गया है, और बाराबंकी का इलाका आ गया है। यहाँ बाराबंकी ज़िला शुरू हो गया है। तमाम यहाँ भी कॉलेज वगैरह हैं, और ये भी डेवलप एरिया है क्योंकि लखनऊ से सटा हुआ है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और अब हम पहुँच रहे हैं अयोध्या। अयोध्या आपको पहुँच के दिखाएंगे किस तरीके की वहाँ पर स्थिति है, कब हम घूमने आ सकते हैं, किस समय आ सकते हैं। फ़िलहाल आपको बता दें कि ठंड का महीना सबसे बेहतरीन आपके लिए रहेगा अयोध्या घूमने के लिए, खासकर जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, और फिर उधर फरवरी और मार्च का महीना तो होता है, वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जनवरी और फरवरी में क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप ठंड में घूमना पसंद करते हैं तो जनवरी फरवरी आप आ सकते हैं अयोध्या में, बहुत अच्छे से घूमिए, बहुत ही मौज आती है। लेकिन अगर आप अक्टूबर और नवंबर आते हैं और उधर फरवरी और मार्च में आते हैं तो आपको सबसे अच्छा मौसम दिखाई देगा, और घूमने फिरने में भी आपको काफ़ी आराम रहेगा। ये एक एज, जैसे कि अगर कोई थोड़े एज व्यक्ति आ रहा है, एजड व्यक्ति आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा महीना है अक्टूबर, नवंबर और फरवरी और मार्च। बाकी गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो आप शाम और सुबह ही घूम सकते हैं, दोपहर में नहीं घूम सकते हैं। तो आने को तो आप कभी भी आ सकते हैं और अयोध्या घूम सकते हैं, मगर सबसे अच्छा जो मौसम होता है, सबसे ज़्यादा अच्छी भीड़ जो होती है वो उसी समय होती है। तो इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं इस हाईवे पर अयोध्या की तरफ। तो अब चलिए सीधे अयोध्या पहुंचते हैं, और अयोध्या चलकर आपको पूरा अयोध्या दिखाते हैं, किस तरीके से अयोध्या है और कितनी प्यारी अयोध्या है। अयोध्या का हम आपको दिखा रहे हैं, यह एंट्री पॉइंट है, और इस एंट्री पॉइंट से आप एंट्री करेंगे अंदर, और जब आप एंट्री करेंगे तो आपको इसी तरीके का नज़ारा अयोध्या का लगेगा। और आप अयोध्या में जब भी आइए तो शाम को और सुबह गजब का अपना अलग ही मज़ा है। तो आप एक देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं, और आपके सामने यह जो नज़ारा है वो सरयू नदी का है। सरयू नदी का यह एक छोटा सा छोर जो है अंदर की तरफ आता है, और यहाँ पर ये आप देखिए, ये है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है नागेश्वर नाथ का मंदिर है, और यहाँ पे हमारी धर्मपत्नी तैयार होते हुए मंदिर के लिए। हेलो बोलिए जरा। हेलो। और ये हमारी बहन जी। ये नज़ारा अयोध्या में सरयू नदी का है।
अयोध्या में जब भी आप राम घाट पे आएँ तो सरयू का इसी तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आप यहाँ पर नौका विहार भी कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू घाट से ही होती है। अयोध्या में कुछ जगह सबसे प्रमुख है जहां पर आप जब भी अयोध्या आइए तो यहां पर ज़रूर घूमिए। सबसे पहले अयोध्या में सरयू घाट स्नान करने के बाद लोग नागेश्वर नाथ मंदिर जाते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं। उसके बाद वहां से हनुमानगढ़ी से दशरथ महल से कनक भवन और कनक भवन से जन्मभूमि। यह वह प्रमुख स्थान है जहां पर अयोध्या में ज़रूर आना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे नागेश्वर नाथ मंदिर। एक मिनट, लॉक करो, रख दो ना अंदर। चलो, आप देखिए ये सरयू माता मंदिर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप अयोध्या आएँ तो आप कोशिश करें कि ठंड के मौसम में अयोध्या आएँ। खासकर नवंबर वाला महीना, अक्टूबर वाला महीना में अयोध्या आप आके घूमें। और उसके बाद फिर आप जनवरी और दिसंबर जो महीने हैं बहुत ठंड के होते हैं, तो उस महीने में आप उतने अच्छे से घूम नहीं सकते। आप जब भी आइए तो आपको मैं बता दूं कि इन्हीं 4 महीने पे आप आ सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर और उधर फरवरी और मार्च में आप अयोध्या बहुत अच्छे से घूम सकते हैं और सबसे अच्छा मौसम होता है घूमने का। इसके अलावा कभी भी आ सकते हैं अयोध्या घूमने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप देखिए तुलसी गार्डन है अयोध्या का। अब आई तो यह अयोध्या की गलियां हैं, अयोध्या का मेन रास्ता है और यही बाजार है अयोध्या की। अयोध्या जब भी आप आए तो कोशिश ये कीजिए कि आप सुबह जितना जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद 12 बजे के बाद मंदिर यहाँ पर बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे खुलते हैं। हनुमानगढ़ी और क्या कहते हैं दूसरा जो मंदिर है नागेश्वर नाथ भोलेनाथ का, वही 2 मंदिर आपको पूरे दिन खुले मिलेंगे। बाकी जो मंदिर होते हैं भगवान शयन काल में चले जाते हैं 12 बजे के बाद और फिर 4 बजे उनका प्रागट्य होता है, मतलब वो उनका मंदिर खुलता है, कपाट जो होता है वो खोला जाता है। ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, भगवान हनुमान जी का ये मंदिर है और यह मंदिर सबसे प्रमुख मंदिरों में एक है। यहाँ पर भगवान हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमानगढ़ी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है दशरथ महल। यह दशरथ महल है। यहाँ पर भगवान राम के पिता दशरथ दरबार लगाया करते थे और आज भी भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजते हैं। यह है कनक भवन। जब भगवान राम माँ सीता को शादी कर अयोध्या लाए थे तो कैकेयी ने मुंह दिखाई में माँ सीता को यह राजमहल दिया था और उस वक्त ये राजमहल सोने से बना हुआ था और आज भी भगवान राम माँ सीता के साथ इसी भवन में विराजते हैं। अब कनक भवन से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है राम जन्मभूमि की तरफ। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इस वजह से वहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा नहीं सकते। मगर आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें, आप जब भी अयोध्या आएँ तो राम जन्मभूमि ज़रूर दर्शन करें।